दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी.एस. शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों, हमारा एक आर्टिकल होता है आध्यात्मिक आर्टिकल। हमारा उद्देश्य है इंग्लिश अखबार को पढ़ना हिंदी के अखबार की तरह। इसका एक ही परिणाम है, एक ही उद्देश्य है कि हम इंग्लिश अखबार को पढ़ना सीख जाएं, इंग्लिश भाषा को सीख जाएं, उसमें क्या मीनिंग निकलता है उस सेंटेंस का मीनिंग समझ जाएं, या कभी कभार अपनी भाषा चीज भी किसी और को हम समझा सकें। और ये एक लैंग्वेज को तैयारी करने का मामला है, लेकिन एक इंग्लिश अखबार को पढ़ना एक मेन एक्टिविटी है हमारी कि इंग्लिश अखबार को कैसे पढ़ें। हम रोज एक टॉपिक लेते हैं पढ़ने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है इन अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है ज्ञान की जागृति पैदा होना। ए केस ऑफ मेटाफिजिकल, ये एक ट्रांसफॉर्मर होना यानी बदलाव की स्थिति है। सोलिप्सिज्म, सोलिप्सिज्म का मतलब होता है आत्मा की आवाज। तो ज्ञान की प्राप्ति होने का मतलब ऐसा होता है कि एक अपने आप में चेंजेज, मेटाफिजिकल का मतलब होता है चेंजेज, रूपांतरण आना। तो उसको एनलाइटनमेंट कहते हैं। अब हम एनलाइटनमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, इसको बताने वाले हैं मिस्टर सुमित पॉल। सुमित पॉल बहुत पुराने जर्नलिस्ट हैं, जाने माने जर्नलिस्ट हैं इंडिया के। ये हैं मिस्टर सुमित पॉल। तो इनका लेख होता है और इनका लेख आज हम पढ़ेंगे। सुमित पॉल जी क्या लिखते हैं, ये स्पीकिंग ट्री में इनके लेख आते ही रहते हैं अक्सर। चलिए, सुमित पॉल जी कह रहे हैं, टू वेस्टर्न स्कॉलर्स। वेस्टर्न का मतलब होता है यूरोप के और स्कॉलर का मतलब होता है पढ़ने वाले, ज्ञानी पुरुष। ओरिएंट्स एंड स्पिरिचुअली इनक्लाइंड, यानी वो आध्यात्म की तरफ से झुके हुए थे। इंडिविजुअल्स ऑफ द पास्ट सेंचुरी, कई सालों पहले की बात है। आल्दोस हक्सली एंड कार्ल गास्टर जंग, इनके दो नाम थे। बिगिन टू हैव डाउट्स, इन लोगों ने डाउट करना शुरू किया। रिगार्डिंग द क्लेम ऑफ एनलाइटनमेंट, कि ये जो ज्ञान की जागृति होती है इसके बारे में। टुवर्ड्स द फैग, फैग का मतलब होता है थकान भरा, कि कई दिनों से सुन सुन के थक गए थे। ऑफ देयर फिकंड लाइव्स, फिकंड का मतलब उनकी जिंदगी में सुन सुन करके तंग हो गए थे ये। बट दे डिडंट मेक इट पब्लिक, लेकिन इसने पब्लिकली नहीं बनाया और इन्होंने गहन विचार किया। एज ए सेलिब्रेटेड साइक्रिटिस्ट, एज ए, एक सेलिब्रेटेड का मतलब होता है जाना पहचाना। साइकेट्रिस्ट, साइकेट्रिस्ट यानी दिमाग का समझने वाला। एंड एन एस्ट्रेंज्ड फ्रेंड, और एक उनका दोस्त। एंड स्टूडेंट ऑफ सिगमंड फ्रेड, और सिगमंड फ्रेड का वो स्टूडेंट भी था। जंग एंड स्ट्रॉन्ग डाउट्स, तो फ्रॉड एंड जंग में स्ट्रॉन्ग डाउट पैदा हुआ अबाउट द होल शिवबंग। इस पूरी शिवबंग का मतलब ये जो डाउट पैदा हुआ कि ये जो हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑफ एनलाइटनमेंट। शिवबंग एक्चुअली यूं कह सकते हैं कुटिया या धर्मशाला जैसी जगह को शिवबंग कहते हैं। तो ये एनलाइटनमेंट कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, द एंटायर कंसेप्ट ऑफ एनलाइटनमेंट इज ए सब्जेक्टिव प्रोसेस। ये एक सब्जेक्टिव प्रोसेस है। सब्जेक्ट यानी एक पर्टिकुलर विषय है ये। इन फैक्ट, सच्चाई में एनलाइटनमेंट इज ए क्विंटेसेंशियल स्पिरिचुअल सोलिप्सिज्म। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनलाइटनमेंट है ये एक क्वांटेसेंशियल
एसेंशियल का मतलब होता है एक परिणाम स्वरूप रिजल्ट है स्पिरिचुअल सॉलिप्सिज्म का। स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक, आत्मा का जो संबंध बनता है उसका परिणाम स्वरूप है एनलाइटनमेंट। इट इज ए प्योरली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस एंड ये एक विषय का अनुभव है एंड देयर इज नो वे टू मेजर इट, और इसको नाप मेजर नहीं कर सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज इट इज सो फ्लूइड एंड एमोर्फोस, क्योंकि ये इतना फ्लूइड लिक्विड की तरह है। एंड एमोर्फोस का मतलब होता है इसकी आकृति भी बड़ी विस्तृत आकृति है, इसको नाप नहीं सकते। इवन द टर्म बुद्धा मीन्स सैम बुद्धा। बुद्धा का मतलब भी है कि सम बुद्धा, सैम बुद्धा, एनलाइटन्ड वन, एक ऐसा जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ गौतम नेवर कॉल्ड हिमसेल्फ दी बुद्धा। बुद्धा का ओरिजिनल नाम था सिद्धार्थ गौतम, वो अपने आप को बुद्धा नहीं मानते थे। देयर इज एन एपिसोड, एक ऐसा धारावाहिक है, इन वन ऑफ द पिटाकास, एक पिटाकास में, द वर्ड पिटाकास इज इन नाउन इन पाली, ये पाली के अंदर एक शब्द है पिटाका, दैट मीन्स बास्केट यानी टोकरी और कलेक्शन, इसका मतलब है टोकरी और कलेक्शन है। दैट वंस व्हेन द बुद्धाज फेवरेट डिसाइपल आनंद, एक बार बुद्धा का जो शिष्य था उसका नाम था आनंद, कॉल्ड दी बुद्धा, यहाँ कॉल्ड यानी पुकारना नहीं है, कॉल यानी पूछा, बुद्धा को पूछा, एन एनलाइटन्ड वन, क्या पूछा कि ये एनलाइटन्ड क्या चीज है। दी बुद्धा टोल्ड हिम नॉट टू यूज द वर्ड एनलाइटन्ड, तो बुद्धा ने कहा एनलाइटन को काम में मत लो, फॉर एनीवन, किसी के लिए भी, नॉट इवन फॉर हिम, बोला ये मेरे लिए भी नहीं, उसके लिए भी नहीं, फॉर 3 रीजंस, 3 कारण बताए। फर्स्ट, पहला है इट स्मैक्स, स्मैक्स का मतलब था जोर से धक्का देना या ऐसा कुछ करना, ऑफ कंडेसेंशन। कंडेसेंस का मतलब होता है ठंडा विनम्रता। इट स्मैक्स यानी ये झंझोड़ता है आपके कंडेसेंस को। कंडेंस होता है जिसको ठंडा हो जाता है उसको कहते हैं, नम्रता को भी कह सकते हैं, नरम को भी कह सकते हैं। पहला तो नरम, इन अदर वर्ड्स इट मीन्स ओनली वन और ए सेलेक्ट फ्यू आर एनलाइटेंड, इसका मतलब है या तो वन या कुछ एक लोग ही एनलाइटेंड होते हैं, एंड अदर्स आर बिनाइटेड, और दूसरे जितने भी लोग हैं, बिनाइट का मतलब होता है वो अंधेरे में रहते हैं। दिस इज अनफेयर, यह गलत है। सेकंड, द वेरी स्टेट ऑफ एनलाइटनमेंट कुड बी डिल्यूजनल, जो दूसरी परिस्थिति है वो है डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, कुछ लोग भ्रम में रहते हैं। और थर्ड वन, समवन्स सो कॉल्ड एनलाइटन इज हिज एनलाइटनमेंट, और तीसरी स्थिति है जो कुछ एनलाइटेंड हो जाते हैं वो एनलाइटेंड कहलाते हैं। नॉट योर्स और समवन एल्स, तुम और हम में से, औरों में से नहीं है। द एनलाइटेंड बुद्धाज, बुद्धा की जो एनलाइटनमेंट थी, होल फिलोसॉफी इज बेस्ड ऑन डाउट, बुद्धा की पूरी फिलोसॉफी के ऊपर शक किया जा सकता है। इट इज डाउट ओरिएंटेड, ये डाउट करने के लायक है। इर्गो का मतलब होता है परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप, आगे जो परिणाम मिलेगा। इवन द बुद्धाज एनलाइटनमेंट, जो बुद्धा को जो ज्ञान प्राप्ति थी, इज वर्थ डाउटिंग, इस पर भी पूरा शक किया जा रहा है। इन डायग्लोस ऑफ सैम ए तब्रीज एंड मौलाना जलालुद्दीन रूमी, वो क्या बताते हैं, ये जो एक
बता, ये इन डायलॉग उनकी बातचीत से पता चलता है। द फॉर्मर सेज, फॉर्मर यानी पुराने लोग कहते हैं, इन पहलावी, पहलावी कोई जगह का नाम होगा, वहां पर अजमिंगुम ना सईद कोई जगह होगी, मिन अज बासित में ये कोई जगह होगी, कंसंट्रेट नोट ऑन एनलाइटनमेंट, ये एनलाइटनमेंट पर कंसंट्रेशन नहीं है, बट ऑन अवेयरनेस, बल्कि ये जागरूकता के ऊपर कंसंट्रेशन है। ऑल मिस्टिक्स, मिस्टिक्स का मतलब होता है रहस्य, इंक्लूडिंग रमी, रमी भी एक्चुअली भगवान को ही माना गया है। सैम्स एंड हफीज, ये दो जने हैं, बिलीव्ड इन कल्टिवेटिंग अवेयरनेस, ये बिलीव करते हैं अवेयरनेस के अंदर, नॉलेज ऑफ बीइंग, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेल्फ, खुद का नॉलेज बने रहने पर, एंड अवॉइडेड एनलाइटनमेंट, और भूल जाओ एनलाइटनमेंट को, बिकॉज फैन एंड भक एंड बेखूबी, अब यहाँ पर फैना एंड बेखूबी कोई ये ऐसा लगता है उर्दू वर्ड है। फैना एंड जो बेखूबी है, डिजोल एंड ट्रांस, डिजोल का मतलब ये समर्पित मिल जाती है या फिर ट्रांसफर हो जाती है। कुड क्रिएट एन अल्टरनेटिव स्टेट, ये एक नई स्थिति बना सकती है ऑफ माइंड, दिमाग की, विच कुड बी स्टिमुलेटेड, विच कुड बी सिमुलेटेड और स्टिमुलेटेड एक ही बात है, जो उकसाने के लिए होती है और नॉट रियल, ये सच्चाई, ये एक्चुअली सही चीज नहीं है एनलाइटनमेंट, तो इसका मतलब एक स्टिमुलेशन है, उकसाने का तरीका है। इजिप्शियन नोबेल लॉरेट, यानी एक महान पुरस्कार इजिप्शियन था, उसका नाम था नागुब महफूज, कंसिडर्ड, उसने ऐसा सोचा है, द एनलाइटनमेंट बेयजिद बास्तामी एंड मंजूर अल हजू, टू ऑफ द ग्रेटेस्ट मिस्टिक्स, ये दो ऐसा रहस्य हैं इन द एनल्स, यानी वार्षिक तौर पे, ऑन इस्लामिक तसव्वुफ, ये उर्दू के वर्ड हैं, स्पिरिचुअली डिल्यूजन फॉर देयर एक्सटेटिक, डिल्यूजन का मतलब होता है उसके अंदर भ्रम में, फॉर देयर एक्सटेटिक प्रोक्लेमेशन, दावा करना, सच एज एनल अल हक, आई एम द ट्रुथ, ये दावा करना उनका ऐसा मानना है। ओमर ख्याम एन एग्नोस्टिक मिस्टिक, एग्नोस्टिक का मतलब होता है विरोध में, रहस्य के विरोध में, एक ओमा खान ने उन्होंने कहा, फेमसली उन्होंने कहा है, ने नॉन चैलेंटली, ने यानी नकारना, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, सेड, नॉन चैलेंट का मतलब एक्टिविटी चलने लायक नहीं है, उन्होंने कहा, आई ड्रिंक एंड गेट एनलाइटन्ड, बोला मैंने एनलाइटनमेंट को समझा है, ड्रिंक एंड गेट यानी प्राप्त किया है। इन न्यूरोलिंग्विस्टिक्स, न्यूरोलिंग्विस्टिक्स का मतलब होता है न्यूरो यानी नसों की, और लिंग्विस्टिक यानी भाषा जानने वाला एक आदमी, एंड थ्योलिंगिस, टिक्स, टिक्स यानी उसकी जो ट्रिक्स हैं वो रिसर्चेज, वो ऐसी चीजें उत्पन्न करते हैं, आर ऑलमोस्ट श्योर, पक्का हो जाता है उससे, दैट सर्टेन वर्ड्स, टर्म्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द स्पिरिचुअल ग्लोसरी हैव जस्ट ए फील गुड, इससे हमको ऐसा फीलिंग आता है, अफेक्ट एंड ए फॉल्स सेंस ऑफ ब्लिस, हमको ऐसा लगता है कि भगवान की हमारे ऊपर वर्षा हो रही है। देयर आर ट्रांसेंडेंस, ट्रांसेंडेंस का मतलब था उत्कृष्ट स्थिति, इससे उत्कृष्ट स्थिति क्या है, नॉन डुअलिज्म, तो वो सोचते हैं हम भगवान से मिले हुए हैं, गॉड हेड, बेखूबी, फन्ना, मर्जिंग विद द वन यूनाइट अल्टीमेट, ऐसा लगता है कि हम भगवान से मिल गए हैं। सोल एंड सोल कनेक्शंस,
आत्मा और आत्मा का जो कनेक्शंस है, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, ये हमारी मिल गई है द सो कॉल्ड मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस। इस तरह के जो अनुभव होते हैं, स्पिरिचुअल बीइंग जस्ट ए यूफेमिज्म, ये एक उत्साह है बॉडी के अंदर फॉर रिलीजियसिटी, धार्मिक उत्साह है ये, और कुछ नहीं है। उनका कहना यह है द कबाला टीचेज। अब कोई कबाला किसी का नाम है सब, वो बताते हैं अस दैट ईच ब्लेड ऑफ ग्रास, घास की जो प्रत्येक पत्ती होती है, हैज एन एंगल, उसमें काटने की क्षमता होती है, एंड एन एंजल मेटाफोरिकली स्पीकिंग। इसी तरह से एंजल का मतलब होता है जो भगवान का अग्रदूत होता है, वो हमारी बुद्धि को घुमा देता है। ऑल दैट इज हियर इज होली एंड होली मीन्स कंप्लीट। ये सब चीजें होली यानी पवित्र, ये सब चीजें पवित्रता की तरफ ले जाती हैं, और होली मीन्स कंप्लीट। अमेरिकन फिलोसोफर, एक अमेरिका का फिलोसोफर है, पोइट, उसका नाम है वाल्ट विटमैन। वो विश्वास करते हैं, बिलीव्ड आइदर वी ऑल आर इक्वली एनलाइटेंड। वो ये विश्वास करते हैं कि हम सब में उतना ही ज्ञान है और इक्वली अनइवॉल्व्ड और डी-इवॉल्व्ड, और उतने ही हम जागृत हैं, उतने ही हम अनजान हैं। नन ऑफ अस इज एनलाइटेंड, हमारे में से कोई भी एनलाइटेंड नहीं है। रिमेंबर, याद रखना, वुमेन आर एटर्नल सीकर्स। आदमी होता है वो हमेशा तलाश में रहता है, सीकर यानी तलाश में, ऑन द पाथ ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, और खुद महसूस करता रहता है। एंड वी ऑल मस्ट कंटिन्यू, हम सबको लगातार लगा रहना चाहिए, टू सीक, तलाश में, टिल द एंड विदाउट एक्सपेक्टिंग ए डेस्टिनेशन। एंड तक हमको कोशिश करनी चाहिए बिना डेस्टिनेशन की उम्मीद के, विदाउट एक्सपेक्टिंग। हम हैं तो खुदा भी है। गॉड एग्जिस्ट बिकॉज वी एग्जिस्ट। अगर हम एग्जिस्ट करते हैं तो खुदा भी एग्जिस्ट करता है। तो ऐसा एक छोटा सा टॉपिक था, हमने इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट किया है, इंग्लिश अखबार को पढ़ा है। इसमें कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स थे, अगर हम रोज पढ़ेंगे अखबार तो ये हमारे सामने रोज आते रहते हैं और हम इसमें परफेक्ट होते चले जाते हैं। दोस्तों, आपकी तरह मैंने भी ऐसे ही इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू किया था और आज हम इंग्लिश अखबार आपके सामने पढ़वा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि सभी लोग इंग्लिश अखबार पढ़ना शुरू कर दें, इंग्लिश को एक भाषा की तरह लेवें, तो हम होशियार हो जाएंगे। ओके, गुड बाय, कल फिर मिलेंगे।